हेलो, स्वागत है आपका गैलेंट क्लासेज के चैनल पर। मेरा नाम है राहुल चौधरी। आज की क्लास में हम सीआरपीएफ एसटीएफ का 22 फरवरी की सभी शिफ्टों में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने दोस्तों सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी आने वाली सभी शिफ्टों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अतः दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होता है वीडियो को देखें और दोस्तों पेन कॉपी साथ लेकर जरूर बैठें और प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो पहला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। आपके सामने दे रखा है स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। यानी कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहना चाहता है जो तरह वर्ग का संबंध आयत से है उसी तरह समचतुर्भुज का संबंध किससे होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, पतंग, समलंब चतुर्भुज, घनाभ और समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वर्ग होता है। वर्ग के में क्या होता है, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। और इसी तरह दोस्तों आयत होता है, आयत में भी आपकी चार भुजाएं होती हैं। इसी तरह समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज वह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन दोस्तों उनके सामने 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज है आपका, इसकी क्या होगा, चारों भुजाएं तो आपकी समान होंगी लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसी तरह दोस्तों जो ऑप्शन डी जो होगा आपका समांतर चतुर्भुज, वो इसी को फॉलो करेगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वो भी इसी तरह से उसका शेप होती है, उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 26, 27, 50, 65 प्रश्नवाचक चिन्ह और 101। आपको पता लगाना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 20, 26 दे रखा है, यहाँ पे 37 दे रखा है, यहाँ पे 50 दे रखा है। तो 20 से हम 37 पे जाएंगे तो यहाँ पे 11 का अंतर आ रहा है आपका। 26 में हम 11 जोड़ दें तो आपको 37 मिल जाएगा। फिर हम 37 से 50 पे जाएंगे तो यहाँ पे 13 का अंतर आ रहा है, यानी कि हम 37 में 13 जोड़ दें तो आपको 50 मिल जाएगा। इसी तरह हम 50 में 15 जोड़ देंगे तो आपको 65 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 65 में उस संख्या को जोड़ना है जिससे हमको वो संख्या मिल जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 से 13 पर 2 का प्लस हो रहा है, 13 से 15 बजाने पर प्लस 2 हो रहा है। तो यानी कि जो अगली संख्या होगी आपकी 17 आ जाएगी। 65 में हम 17 जोड़ देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। तो जब हम 65 में 17 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 और 5 12, 6 1 7 1 8 यानी कि 82। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 82 आ गया तो यहाँ पे हमने 17 जोड़ा था, अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ना पड़ेगा। अब 82 में 19 जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 101 मिल रहा है। अतः 82 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। आपके सामने दे रखा है 7 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 15। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको प्रत्येक ऑप्शन को रख के चेक करना है और आपको पता लगाना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो तरीका आपके सामने ये होता है कि आप सभी ऑप्शनों को रख के चेक कर लीजिए, और एक तरीका क्या होता है दोस्तों मैं वो आपको बताऊंगा। वो दोस्तों आपका एक शॉर्ट मेथड होता है और बेस्ट अप्रोच होती है, उसको आप यूज करके ज़्यादातर प्रश्नों को, ज़्यादातर क्या दोस्तों 99% प्रश्न जो होते हैं आपके इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं और आप विदिन सेकंड आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब वो क्या तरीका है वो समझिए। अगर दोस्तों आपको तरीका समझ में आए और आपको मेथड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो चारों ऑप्शन दे रखे होते हैं इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले आपको करना होता है डिवाइड को। आपको यह देखना होता है कि ऑप्शन में डिवाइड कहाँ पे दे रखा है और डिवाइड को चेक किया जाता है। और जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है डिवाइड आपका यहाँ पे, यानी स्टार्टिंग में आपको डिवाइड रखना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर डिवाइड रख देंगे तो क्या 7 में 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 7 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपको ये 15 दे रखा है ये दोस्तों आपका एक पूरा नंबर है, कट के नंबर पूरा आ रहा है। अगर हम 7 में 2 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर पॉइंट में आएगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को चेक कीजिए। ऑप्शन बी में जो आपका डिवाइड दे रखा है सेकंड नंबर पर दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर डिवाइड रखना पड़ेगा। क्या आप बताइए दोस्तों 2 में 5 का भाग पूरा चला जाएगा, तो 2 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी को भी आप कैंसिल कर देंगे। अब ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी में डिवाइड कहाँ पे दे रखा है आपका, ऑप्शन सी में डिवाइड दे रखा है आपका सेकंड लास्ट पे, यानी कि आपका डिवाइड यहाँ पे दे रखा है। तो 4 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन सी को ही चेक करना है। अब ऑप्शन सी को चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 7, 7 के बाद आएगा आपका प्लस, प्लस के बाद आएगा 2,
मल्टीप्लाई 5 माइनस के 4 और डिवाइड बाई 2 बराबर 15। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 दूना 10 माइनस का 2 बराबर 15। 10 और 7 17 हो जाएंगे, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 बराबर 28 दे रखा है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। आपको क्या पूछा है प्रश्न में कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से ये पूछा है कि किसका साइन आपको इंटरचेंज करना है। यानी कि जैसे मान लो कि जहाँ ऑप्शन ए रहेगा डिवाइड और माइनस, यानी कि आपको क्या करना है, डिवाइड की जगह माइनस लेना है और माइनस की जगह डिवाइड लेना है। इसी तरह आपको चेक करके देखना है और ये बताना है कि आपस में इनको इंटरचेंज करने पर ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। डिवाइड की जगह आपको माइनस करना है और माइनस की जगह पर आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस के 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 गुणा 4 बराबर 18। सॉल्व करेंगे 3 माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 8 गुणा 4, यह आपका 0 हो जाएगा, वही 8 32 हो जाएगा। यह आपका 32 निकल के आया है, ये आपका 28 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को चेक करके देखेंगे। ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है, प्लस की जगह पे आपको डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह पे आपको प्लस करना है। तो 3 प्लस 6 माइनस के 2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 बराबर 18। सॉल्व कर लेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस के 2/8 गुणा 4 बराबर 18। 4 से 18 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचा और ये दे रखा है आपका 8, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन सी क्या दे रखा है आपका, डिवाइड की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह पर डिवाइड करना है। तो 3 गुणा 6 माइनस के 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 बराबर 18। सॉल्व करेंगे इसे 6 3 18 माइनस के 2 प्लस 4 का भाग 8 में देंगे 2 आ जाएगा बराबर 18। यह आपका 0 हो जाएगा, तो 18 बराबर 18 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। आपके सामने दे रखा है स्टीम, स्टीम को लिख रखा है इसने PWBDJ और इसने पूछा ड्रेस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे स्टीम। यहाँ पे दे रखा है स्टीम STEA और M। स्टीम को कोड कर रखा है इसने PWBD और J। अगर हम S में S का क्या कोड होता है 19 होता है, प्रेस वैल्यू S की 19 होती है। अगर हम S में से माइनस के 3 कर देंगे तो आपको P मिल जाएगा। इसी तरह हम T में प्लस 3 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। अगर हम E में से माइनस के 3 कर दें तो आपको D मिल जाएगा और A में हम प्लस के 3 कर दें तो आपको D मिल जाएगा। इसी तरह हम M से माइनस के 3 कर दें तो आपको J मिल जाएगा। यानी कि इसमें सीरीज क्या चल रही है, पहले इसने क्या किया है, माइनस का 3 किया है, फिर इसने प्लस का 3 किया है, फिर माइनस का 3 किया है, फिर प्लस का 3 किया है, फिर माइनस का 3 किया है। तो अब इसी तरह हमें क्या करना है, ड्रेस को कोड करना है। यहाँ दे रखा है आपका DRESS। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस के 3 करना है तो आपको मिल जाएगा A। फिर आपको प्लस 3 करना है तो मिल जाएगा आपका U। फिर आपको माइनस का 3 करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, और E में से माइनस के 3 करेंगे तो फिर मिल जाएगा आपको B। फिर आपको प्लस 3 करना है तो आपको मिल जाएगा V। फिर आपको माइनस का 3 करना है तो फिर मिल जाएगा आपको P। यानी कि AUBVP आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका स्टेटमेंट का है। कथन दे रखा है सभी बच्चे कक्षा V में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी बच्चे कक्षा V में पढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए ये है आपके चिल्ड्रन CHILD, ये आपके चाइल्ड हैं। सभी बच्चे आपके क्या पढ़ते हैं, कक्षा V में पढ़ते हैं, तो कक्षा V में पढ़ते हैं यानी कि क्लास V हो गया आपका। फिर देखा कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, यानी कि जो कुछ बच्चे होंगे ये आपके कोचिंग जाते हैं, हम लिख देंगे इसको COA, कोचिंग जाते हैं। फिर देखा कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, यानी कि हम लगा देंगे ये कुछ बच्चे हैं, ये आपके बुद्धिमान हैं। यह आपका डायग्राम बनेगा। अब प्रश्न क्या पूछा वो समझिए। निष्कर्ष क्या है, कोचिंग जाने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। प्रश्न क्या कह रहा है
कि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, ये मान लीजिए ये वाले जो आपका पैटर्न है, ये वाला, ये कोचिंग जाने वाले बच्चे सभी बुद्धिमान हैं, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुद्धिमान आपका ये दे रखा है, यहाँ पर सम का रिलेशन लग रहा है। फिर देखा जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वे कक्षा बी में भी पढ़ते हैं, तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे आपके कोचिंग जा रहे हैं, जो बच्चे आपके कोचिंग जाते हैं वो बच्चे आपके स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो कक्षा 5 में भी पढ़ते हैं। फिर आपका कक्षा बी में पढ़ने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जरा कक्षा बी में पढ़ने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों कक्षा बी में पढ़ते हैं, तो दोस्तों कक्षा बी में जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे हो सकता है दोस्तों वो बुद्धिमान हो सकता है वो बुद्धिमान भी नहीं हो, लेकिन दोस्तों आप 100% नहीं कह सकते कि बच्चे बुद्धिमान नहीं है। दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी ये भी है कि जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखा हो और निष्कर्ष आपका नेगेटिव हो तो वो हमेशा आपका गलत होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। अगर दे रखा है दिए गए आकृति में वृत्त उन लड़कों को निरूपित करता है जो गा सकते हैं, यानी दोस्तों सर्कल है, ये सर्कल जो है ये किसको डिनोट करता है, जो सिंगर है जो गा सकते हैं, और आयत उन लड़कों को निरूपित करता है जो खेल सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो आयत है ये उनको निरूपित करेगा जो प्ले यानी कि खेल सकते हैं, तथा त्रिभुज उन लड़कों को निरूपित करता है जो नाच सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल जो है ये डांस करने वालों को डिनोट करेगा। अब क्या दे रखा है, आकृति का कौन सा भाग उन लड़कों को निरूपित करता है जो नाच तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। इनडायरेक्टली कहना चाहता है दोस्तों कि जो स्टूडेंट आपके नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते, आपको वह ढूंढना है। तो नाचना किसको निरूपित करता है, डांस को, जो आपका ट्रायंगल आपका डिनोट करता है, यानी कि जो ट्रायंगल होगा जो आपका नाच करने वाले बच्चों को निरूपित करता है। लेकिन इसने क्या दे रखा है, लेकिन गा नहीं सकते, आपको उस पार्ट को हटा देना है जो आपको गाने वालों को काट रहा होगा, यानी कि गाने वाले क्या है, सर्कल, यानी कि आपको उस पार्ट को हटाना है जो सर्कल में आ रहा होगा। तो सर्कल में आपका सी आ रहा है, तो बचा कौन सा आपका एफ और ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ई एंड एफ। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपके सामने एक फिगर दे रखा है, आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है इन चारों ऑप्शनों में से ढूंढ के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सर्कल दे रखा है आपका, ये वाले दो सर्कल दे रखे हैं, इसी का दोस्तों इसने क्या कर दिया, इसकी मिरर इमेज बना दी है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका यहाँ पे दे रखा है इसी की इमेज यहाँ पे इसने दे रखी है। तो आपको पता है कि पृष्ठवाचक चिन्ह क्या आएगा, जो आपका ये वाला दे रखा है इसी की मिरर इमेज आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दे रखा है आपका ये आपका सरबूत दे रखा है, आपका स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर के चारों कोनों को आपस में मिला रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका ये दे रखा है और सेम यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोल्ड को लिख रखा है इसने HLOW, तो इसने पूछा कि ROME को कैसे लिखा जाएगा। इफ इन ए कोड लैंग्वेज सोल्ड इज रिटन एज HLOW देन नाउ हाउ विल रोम बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो सोल्ड को कैसे लिख रखा है इसने SOLD को लिख रखा है इसने HLOW। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखने पता चल रहा होगा कि इसने लिख रखा है इसको अपोजिट। अपोजिट क्या होता है वो समझिए। अपोजिट क्या है कि S का अपोजिट होता है आपका H, O का अपोजिट होता है आपका L का अपोजिट होता है O और D का अपोजिट होता है आपका W। तो इसने S का अपोजिट H लिख दिया है, O का अपोजिट इसने L लिख दिया है, L का अपोजिट इसने O रख दिया है और D का अपोजिट इसने W रख दिया है। अब आपको ROME का ऐसे ही कोड करना है। तो R का अपोजिट कितना होगा आपका, R का अपोजिट होता है आपका I, O का अपोजिट होता है आपका L, M का अपोजिट होता है आपका N, E का अपोजिट होता है आपका V, यानी कि ILNB आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 121, 57, 21, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको इस सीरीज में से उस पैटर्न को फॉलो करना है और उस पैटर्न के आधार पर आपको उस संख्या को लेकर आना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर लेके आना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपका 121, यहाँ पे दे रखा 57, 21, 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर हम देखें 121 से 57 पर जाएँ तो कितने का डिफरेंट आ रहा है आपका। अगर हम 121 से 57 डिफरेंट देखें तो कितने का होगा आपका, यहाँ पर डिफरेंट होगा आपका 64 का, क्योंकि अगर हम 121 में 64 माइनस कर दें तो आपको 57 मिल जाएगा। अब देखेंगे हम 57 से 21 पर जाएँ तो 7 में से 57 से 21 माइनस करेंगे, मतलब 57 से हम क्या घटाएं कि हमें 21 मिल जाए, तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा 36 का, यानी कि हम 57 से 36 माइनस कर दें तो आपको 21 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 21 और 5 में डिफरेंट देखना है।
तो 21 में से क्या घटाएं कि हमें 5 मिल जाए, तो कितना होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका 16। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, 64 माइनस किया तो हमें 57 मिल गया, 36 माइनस किया तो हमें 21 मिल गया, और 16 माइनस किया तो हमें 5 मिल गया। अब आपको इसमें से क्या घटाएं कि हमें उस संख्या को मिल जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 64 जो होता है आपका 8 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है आपका 6 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। पहले 8 का स्क्वायर था, फिर 6 का, फिर 4 का, तो अब कितने का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है। यानी कि हम 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, जब हम 5 में से माइनस कर 4 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय के सदृश नहीं है। आपके सामने एक सेट दे रखा है 12, 81 और 15। तो प्रश्न जो कहना चाहता है वो समझिए, प्रश्न कहना चाहता है कि जो पैटर्न इस सेट में फॉलो हो रहा होगा उसी तरह से इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आपको उसी ऑप्शन को ढूंढना है। तो यहाँ पे दे रखा 12, 81 और 15। अब अगर हम 12 और 15 को आपस में जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 27 मिल जाएगा। और 27 का हम 3 गुना कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 81। 81 आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आपको स्टार्टिंग वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या इन दोनों को आपस में जोड़ करके उसका 3 गुना कर देना है और आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 11 और 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 12 और 11 को जोड़ने पर मिलता है आपको 23। अगर हम 23 का 3 गुना कर दें तो कितना मिलेगा आपका, 69। तो ऑप्शन ए तो आपका मैच खा रहा है। अब ऑप्शन सेकंड को देखते हैं। 16 और 15 को जोड़ दें आपको 31 हो जाएगा, और 31 का 3 गुना होता है आपका 93। तो सेकंड भी आपका फॉलो कर रहा है। और ऑप्शन सी को चेक कीजिए, यहाँ पर दे रखा 17 और यहाँ पर दे रखा 13। 17 और 13 को जोड़ देंगे तो 30 होता है, और 30 का 3 गुना होता है आपका 90, जबकि यहाँ पे दे रखा है 85। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक कर लीजिए। 13 और 8 21 होते हैं, और 21 का 3 गुना होता है आपका 63। तो ऑप्शन डी भी आपको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर पेयर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाई द गिवन नंबर पेयर। प्रश्न कहना चाहता है